तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ही व्लॉग में कि एंड आई नो कि मैं बहुत सारे अपने जो सब्सक्राइबर्स फ्रेंड हैं मैं उनकी चैनल पर नहीं जा पा रही हूँ, विजिट नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि थोड़ा बिजी चल रही हूँ। और मंडे तक की बात है और आज मैं वोट डाल के आई थी, देखो उसका निशान। तो आज आज यहाँ वोटिंग भी थी तो उसका निशान लगा हुआ है। तो मंडे तक की बात है, मंडे के बाद थोड़ा टाइम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर कंटिन्यू जो मेरी वीडियो छूट भी गई हैं उन सब की वीडियो भी मैं ज़रूर वॉच करूँगी और कमेंट में कर देती हूँ जो मेरे सामने आती हैं वीडियो, और बाई चांस नहीं टाइम लग पाता है तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं अगेन राहुल के ऊपर। देखो, पहले मैं भी तारा को लगता था, मुझे भी तारा पहले उसमें एटीट्यूड है, थोड़ा घमंड है। तो और जहाँ पे गलत होती थी वो वहाँ पे मैं उसको ट्रोल भी करती थी। लेकिन अब लोग कहने लगे कि दीदी अब आप तारा को सपोर्ट करने लगी हो। तो देखो, जहाँ जो बंदा सही होता है उसको वहाँ पर सपोर्ट ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं उसको सपोर्ट वो सही है और मैं उसको बार बार ट्रोल करती रहूँ, तो ऐसा गलत है। जहाँ तक मैंने तारा को जाना है, देखो मैंने तारा से बात भी की है, इंस्टाग्राम पे मैंने उससे बात भी की है और राहुल से भी बात की है, तारा से भी बात की है, दोनों से बात की है। और दोनों से बात करके मुझे यही पता चला है कि जो तारा का नेचर है ना वो ऐसा ही है। उसमें अभी थोड़ा बचपना है, वो एटीट्यूड नहीं है। किसी किसी बच्चे किसी किसी मतलब लेडीज़ में या किसी भी जेंट्स का नेचर ही ऐसा होता है, तो उसका नेचर ही ऐसा है। उसमें कोई एटीट्यूड नहीं है, वो दिल की बहुत अच्छी है, बहुत सच्ची है और सबकी बहुत रेस्पेक्ट करती है। जैसे मैंने उसको पहले कई बार ट्रोल भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी जब मुझसे बात की तो बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छे वे में बात की। तो ऐसा नहीं है कि वो मैं उसको इसलिए सपोर्ट करने लगी हूँ, लेकिन जो बंदा जहाँ सही होता है उसको मैं वहाँ पर सपोर्ट ही करती हूँ। तो अब कुछ कमेंट्स हैं, जो कमेंट मेरे पास आए थे। देखो, तारा के पास कमेंट आते हैं और तारा उन पर जवाब दे देती है। लेकिन जैसे मैंने ध्रुव के ऊपर वीडियो बनाई तो कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिनको जो बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। खासकर किसी बच्चे को लेकर, मैं कभी भी किसी बच्चे को लेकर, किसी के भी बच्चा को लेकर कोई गलत बोलता है तो मैं उस पर ऑब्जेक्शन ज़रूर उठाती हूँ। तो इसलिए ही मैंने उस राहुल के और तारा के बेटे ध्रुव के लेकर एक्शन लिया था। और बहुत जल्द उसकी आईडी का पता भी चल जाएगा। अभी थोड़ा बिजी चल रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि परिवार में एक कोई एक्सपायर हो गए थे। आई मीन मेरे जेठ जी एक्सपायर हो गए थे, तो इसलिए मैं नहीं कंटिन्यू कर पा रही थी। तो अब मैं बताने वाली हूँ आपको। मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आप इसको अब क्यों सपोर्ट करने लगे हो। उनका नाम है शायद सुनीता रावत करके एक आईडी है, कि आप इनको क्यों सपोर्ट करने लगे हो। इसकी सास तो आराम से वीडियो बनाती फिरती है और इसकी सास बेचारी सारा काम करती है, ये कुछ नहीं करती है। अपने मायके में थोड़ा बहुत करती भी थी, वहाँ भी थाली बैठती थी, यहाँ भी कुछ नहीं करती है। तो सास बनाए खाना और बहू बनाई वीडियो, तो वो वाला काम इसने बोला है मुझे। तो सिर्फ मैं उसका जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो देखो, सबसे पहली बात अब मैंने आपको बता दी मैं क्यों सपोर्ट करती हूँ। दूसरी बात, हर किसी का ना एक काम होता है। अगर कोई किसी की बहू ऑफिस जा रही है या टीचिंग करती है तो क्या सास काम नहीं करती है? या फिर अगर सास घर में बहू आ जाए तो क्या सास काम करना छोड़ दे, सिर्फ बैठ जाए कि मैं कुछ काम नहीं करूँगी, सारा काम मेरी बहू करेगी? और ये जो मैडम बात कर रही हैं, तब की बात कर रही हैं जब तारा आई थी अपने घर और सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट राहुल की मम्मी बना रही थी, आई मीन तारा की सासू माँ बना रही थी। तो मैं सिर्फ उनसे एक बात कहना चाहूँगी, आपको पता है कि चंडीगढ़ से उत्तराखंड काफ़ी लंबा रूट पड़ जाता है। रात को चली थी, मॉर्निंग में आई थी। उसके बाद जो रास्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा घुमावदार होते हैं, है ना। उसके बाद उसमें तबीयत ख़राब भी हो जाती है, वोमिटिंग भी होती हैं। और इतना लंबा सफ़र करने के बाद और 5-6 महीने के बाद मायके से ससुराल आने के बाद तो थोड़ी आदत मायके वाली भी हो जाती है। दूसरी बात, वहाँ पर बच्चे को रात को मेरे ख्याल से आंटी जी और उसकी जो मौसियाँ थी वो संभाल लेती थी। बच्चा रात को उठता भी होगा। और शहरों में जो ब्रेकफास्ट होता है वो जल्दी होता है, ओ सॉरी, गाँव में जो ब्रेकफास्ट होता है वो जल्दी होता है। और 7 बजे के आसपास राहुल की मम्मी ब्रेकफास्ट बना रही थी। और शहरों में जो ब्रेकफास्ट होता है वो लेट होता है। तारा ने खुद ही बताया था कि वहाँ पर 10-11 बजे के आसपास उठती थी, उसके बाद ब्रेकफास्ट करती थी। और यहाँ पर गाँव में सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जो गाँव के लोग होते हैं वो खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। अगर वो 10 बजे उठकर खेतों में काम करने जाएंगे तो वो काम नहीं होगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है अब, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। जो ब्रेकफास्ट होता है वो जल्दी बनाकर तभी खेत में जाती हूँ, क्योंकि मैं भी एक गांव में रहती हूँ, तो मुझे पता है किस तरह का रूटीन होता है मॉर्निंग का। जब मैं शहर में रहती थी तो मैं भी लेट ही उठती थी,
लेकिन अब गाँव में उठती हूँ तो मैं भी 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि सुबह उठकर बहुत सारा काम होता है, बच्चों को स्कूल भेजना और घर वालों को खेत में भेजना, बहुत सारा काम हो जाता है। हाँ, तो और अगर सासू माँ खाना ब्रेकफास्ट बना भी रही हैं और बना के खेत में जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है बस एक ही काम होता है सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनाना, उसके बाद का जो बाकी सारा काम है वो क्या कौन करता होगा? आपने देखा भी होगा, तारा ऊपर बेबी को सुला के जाती है, कभी कन्नू को दे देती है, कभी उसके दादाजी को दे देती है, फिर काम भी करती है। खेत में भी गई थी वो, आपने देखा होगा, नेक्स्ट डे आने के बाद गाँव खेत में भी गई थी। बेशक मैं कहती हूँ उसने कुछ नहीं करा खेत में, बेशक वो घूमने के लिए गई, पर गई तो अपने खेत अपनी सासू माँ के पास मिलने तो गई, देखने तो गई वो क्या काम कर रहे हैं, है ना। ऊपर से उसने फिर आके खाना भी बनाया, ऐसा नहीं कि खाना किसी और ने बनाया था, खाना तुम बनाने नहीं गए थे, खाना उसने बनाया था। सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाना एक काम नहीं होता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, दोपहर का खाना, लंच, उसके बर्तन, फिर चाय, फिर शाम का खाना, डिनर, तो बहुत सारा काम होता है। तो क्या आप 10 से 12 मिनट की वीडियो में आप पूरा दिन का रूटीन देख लेते हो उनका? नहीं ना। आपने ये तो नोट कर लिया कि तारा ने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, कि आपने वो नोट किया कि उसके बाद सासू माँ के खेत में जाने के बाद सारा काम वो तारा ने ही किया है, एक बच्चे को भी संभाला है, सारे घर का काम भी करा है, ऊपर फिर खेत में भी गई है, खेत में से आके फिर खाना भी बनाया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है जब एक लड़की शहर से आने के बाद गांव में शहर में पली बड़ी होने के बाद गांव में आती है ना, तो एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो सारा काम घर का भी करती है, खेत का भी कर लेती है, बच्चे का भी देख लेती है, और साथ साथ इनकम ऑफ सोर्स, मतलब जो घर में, ऐसा नहीं है कि हम वीडियो बनाते हैं तो, हाँ, हर कोई वीडियो पैसों के लिए बनाता है, और पैसों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक आदमी की लाइफ में, एक किसी भी ह्यूमन बींग्स की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो पैसे भी आते हैं, मंथली भी खर्चा यूट्यूब से उनका चल जाता है, उसके हस्बैंड भी आर्मी में जॉब करते हैं, उनकी भी सैलरी आती है ना। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है कि अगर सासू माँ ने ब्रेकफास्ट बना लिया, तो इसमें आपने उसको कामचोर कहाँ से बोल दिया? तो ये जब मैसेज करते हो ना आप, और मेरे पास खास तौर से मुझे बिल्कुल अच्छे लगते कि देखो मैं भी एक शहर में पली बड़ी बच्ची हूँ, उसके बाद मुझे भी 11 साल हो गए हैं, 10 साल तो हो गए हैं गांव में रहते रहते, है ना। 10 साल गांव में रहते रहते हो गया, मैंने कभी किसी गाय भैंस का गोबर वगैरह कुछ नहीं हटाया, कभी भी कुछ काम नहीं करा शहर का, गाँव का, और आज के टाइम में मैं सारा काम कर लेती हूँ। और जबकि कभी गाँव में रही नहीं हूँ, हमेशा से शहर में रही हूँ। मेरे फादर एक पुलिसमैन है, पुलिस में जॉब करते हैं, तो मेरा हमेशा से बाहर रहना ही होता है। लेकिन उसके बाद भी सारा काम कर लेती हूँ, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना एक औरत के ऊपर, तो हर काम कर लेती है। तो वो शहर का भी कर लेती है, गांव का भी कर लेती है, हर काम कर लेती है। और 10 से 12 मिनट की वीडियो में आप किसी को जज नहीं कर सकते कि वो घर का काम करती है कि नहीं करती है, ठीक है। और तारा जैसी बहू होना बहुत प्राउड वाली बात है कि वो अपने घर का भी सारा काम करती है, अपने घर का भी सारा काम करती है, बच्चे को भी संभाल लेती है, मंथली के उसकी इतनी इनकम भी आती है कि वो अपने घर का खर्चा चला सके, अच्छे से अपना खर्चा चला सके, है ना। बच्चे को भी संभालना तो बहुत बड़ी बात है, और इतनी कम एज में, ठीक है, सब कुछ मैच्योर हो जाना तो बहुत बड़ी बात है ये। तो इस तरह से किसी को लेकर गलत कमेंट ना करें। आप 10 से 12 मिनट की वीडियो पर किसी को जज ना करें। और एक बहन का बार बार कमेंट आता है कि आप अपनी वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, अपने बारे में क्यों नहीं बताते हो। तो मुझे लगता कि मैं पिछले 6-7 महीने में कई बार बता चुकी हूँ लोगों को, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को नहीं मालूम चल रहा है तो उसका अगर मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं है। एक कहावत होती है, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं, तो वो वाली कहावत हो रही है उन बहन के साथ। तो मैं बता दूं, दिस इज़ रिएक्शन चैनल, नॉट व्लॉगिंग चैनल। अगर मेरा व्लॉगिंग चैनल होता तो मैं व्लॉग डालती डेली, पर दिस इज़ नॉट व्लॉगिंग चैनल, दिस इज़ ओनली रिएक्शन चैनल, पॉडकास्ट चैनल, रोस्ट चैनल, ठीक है, एंड सपोर्टेड चैनल भी है। मैं बहुत सारे बहन भाइयों को सपोर्ट भी करती हूँ, जिनको मुझे लगता है रियल में सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं उनको सपोर्ट भी करती हूँ। और मेरे चैनल पर अगर आपको मेरी ब्लॉगिंग ही देखनी है तो मेरे चैनल पर 1-2 ब्लॉगिंग वीडियो भी पड़ी होंगी, तो आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पर न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं।